हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजन कुमार और आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर 2 स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन। इसमें हम समझेंगे कि बैलेंस डाइट क्या होता है, कैलोरी वैल्यू क्या है, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, ठीक है। और भी टॉपिक्स हैं इसमें, तो उनके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो देखते रहिएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी आपको, ठीक है। और ये एक तरीके से आपके नोट्स भी बन जाएंगे। आप कॉपी और पेन लेके ज़रूर बैठा करें जब मैं ये वीडियो, जब भी आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो प्लीज़ आप पेन और कॉपी लेके ज़रूर बैठें। उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आपके एग्ज़ाम्स के लिए नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, बैलेंस डाइट। पहला हमने जो टॉपिक लिया है वो है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, बैलेंस डाइट एक ऐसी डाइट जिसमें वैरायटी ऑफ फूड हो, यानी कि कई तरीके के फूड आइटम्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और एडिक्वेट अमाउंट में, यानी कि भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। न्यूट्रिएंट्स वही क्या होते हैं ये हमें पहले जानना चल पड़ेगा कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे छोटे तत्व जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, ठीक है। और ये हमें फूड आइटम्स से मिलते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर क्वांटिटीज़ और प्रॉपर प्रपोर्शन में ही हमें लेना चाहिए, ठीक है। और ज़रूरी ये नहीं होता है कि बैलेंस डाइट में हमें सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, इसलिए हमें ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि उनका प्रपोर्शन ठीक हो। जो हम फूड आइटम्स ले रहे हैं, ठीक है, वो सही प्रपोर्शन में लें, ठीक है। तो अब बात करते हैं कैलोरी वैल्यू क्या होता है। कैलोरी वैल्यू, ये जो टर्म है इसको सही से आप समझ लीजिएगा कि कैलोरी वैल्यू क्या होता है। कि ये अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो हमें चाहिए होता है 1 kg वाटर को 1 डिग्री सेल्सियस तक उसका टेम्परेचर करने के लिए, ठीक है। तो अगर ये वो अमाउंट है, ठीक है, क्या है ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो नीडेड, यानी कि नीड है इसकी, कि ये टेम्परेचर बढ़ा देता है 1 किलोग्राम ऑफ वाटर का 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देता है ये 1 kg वाटर का, तो ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और अब ये जो कैलोरी वैल्यू है इसकी तो हो गई डेफिनेशन, या हम कह सकते हैं इसका मीनिंग है ये। अब एवरेज डाइट जो होती है, ठीक है, एवरेज जो डाइट है एक इंडिविजुअल की, ठीक है, एक हेल्दी इंडिविजुअल की जो डाइट है वो होती है लगभग 3000 कैलोरी, ठीक है। कितनी होती है? 3000 कैलोरी चाहिए होती है एक इंसान को। जो एवरेज एक इंसान है, हेल्दी इंसान है, उसको दिन में 3000 कैलोरी चाहिए होती है। और वैसे इसका एक अलग से चार्ट भी आता है जो मैं वीडियो में तो शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप कई बुक्स या फिर इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, जिसमें प्रॉपर ये लिखा है कि किसको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होती है। जो पूरे दिन रेस्ट करते हैं या आधा दिन काम करते हैं या हैवी वर्क करते हैं, उनके लिए अलग अलग लोगों मतलब अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग कैलोरीज की ज़रूरत होती है। ओके, तो अब चलिए बात करते हैं न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? देखिए, न्यूट्रिशन का मतलब होता है ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन न्यूट्रिएंट्स, यानी कि हम खाने के साथ में जब न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, ठीक है, खाने से हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वही प्रोसेस कहलाती है न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और फिर आ जाते हैं हमारे न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं? देखिए, न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को नरिश करते हैं, हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं, ठीक है, नरिशमेंट प्रदान करते हैं हमारी बॉडी को। तो इसमें 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स जिसको फैट्स भी कहते हैं, प्रोटीन्स, वाइटामिन्स या विटामिन्स जो भी हम प्रोनाउंस कर सकते हैं इसको, और मिनरल्स और वाटर, ठीक है। वाटर के जरिए भी हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 6 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं डाइट के, उसके बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या है, न्यूट्रिटिव और नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स हैं जो हमारे डाइट के, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक तो न्यूट्रिटिव, एक है नॉन न्यूट्रिटिव। अब ये न्यूट्रिटिव यानी कि जो हमें न्यूट्रिशन दे, और नॉन न्यूट्रिटिव क्या होते हैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि न्यूट्रिटिव क्या है। देखिए, न्यूट्रिटिव में आगे आपके कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, और प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल सॉल्ट्स और वाइटामिन्स,
ठीक है। तो ये सब जो है वो न्यूट्रिटिव है, यानी कि ये हमारी बॉडी को ग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ये न्यूट्रिशन देते हैं। अच्छा, एक है नॉन न्यूट्रिटिव। अब इसमें क्या आ जाता है, जैसे स्पाइसेस हैं, फाइबर्स हैं, और वाटर है, फूड एडिटिव्स हैं, फूड एडिटिव्स, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, और प्रिजर्वेटिव्स। तो ये क्या करते हैं, ये एक तरीके से हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ाते हैं, ठीक है, और हम जो डाइजेशन प्रोसेस है उसमें तो ज़रूर ये हेल्प करते हैं, क्योंकि देखिए जब भी हम स्वादिष्ट भोजन वगैरह ये जब देखते हैं या उसकी महक हमें आती है, ठीक है, तो हमारे मुंह में सलीवा बनने लगता है, सलाइवा भी कहते हैं। तो उसकी हेल्प से क्या है, ये डाइजेस्ट करने में, फूड जो डाइजेस्ट करने में हेल्प होती है, ठीक है। तो ये एक तरीके से ये भी हमारे लिए बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है डाइटिंग। डाइटिंग क्या होता है? डाइटिंग का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट या बहुत ही स्पेशल काइंड का फूड खाना जिससे हम वेट कम कर सकें। देखिए बहुत सारे लोग होते हैं जिनको वेट काफ़ी ओवर वेट हो जाते हैं कई बार, ठीक है, और उनको वेट कम करना होता है, तो वो डाइटिंग पर चले जाते हैं, यानी कि वो डाइटिंग करने लगते हैं। तो वो अपने आप को जब स्मॉल अमाउंट्स में फूड देने लगते हैं, खाने लगते हैं स्मॉल अमाउंट्स ऑफ फूड, या एक ऐसा फूड जो उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन दे लेकिन उनका वेट ज़्यादा ना बढ़ाए, ऐसा वेट, ठीक है, सॉरी, ऐसा खाना वो खाते हैं, तो उसको हम कहते हैं भाई डाइटिंग, ये डाइटिंग पे है, ऐसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, एक हमारे पास है, एक जो नया नहीं, मतलब ये जो टॉपिक है एक हमारे पास आया, फूड इनटॉलरेंस। फूड इनटॉलरेंस का यहाँ पे मतलब क्या है? देखिए, इनटॉलरेंस का मतलब होता है जो सह ना सकें जिस चीज़ को, मतलब इनटॉलरेंस असहनीय, इनटॉलरेंस। तो फूड इनटॉलरेंस का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति, जब एक पर्सन, व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू डाइजेस्ट सर्टेन फूड्स, जब एक इंसान कुछ तरीके के फूड आइटम्स या फूड्स को मतलब डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है डाइजेस्ट करने में, तो उसको हम कहेंगे कि ऐसी स्थिति को हम कहेंगे कि फूड इंटॉलरेंस। क्या कहेंगे उसको? फूड इंटॉलरेंस। तो अब बात कर लेते हैं फूड एलर्जी के बारे में। एन अनप्लीजेंट और डेंजरस इम्यून सिस्टम रिएक्शन आफ्टर अ सर्टेन फूड इज ईटन। अगर किसी तरीके का एक फूड खाया गया है, ठीक है, और जब उसका रिएक्शन अनप्लीजेंट हो या हमारे इम्यून सिस्टम के साथ वो डेंजरस रिएक्शन कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है फूड एलर्जी, ठीक है। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को हम फूड एलर्जी कहते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कम्प्लीटली। थैंक यू।